बहुत स्वागत है एक बार फिर से नए प्रश्नों के साथ नया वीडियो रहेगा। मुझे उम्मीद है इसके पहले के 12 क्वेश्चन आपने स्टडी कर लिए हैं और उत्तर आपने खुद से बताए हैं। बाकी इसके बाद मैं उत्तर को बता ही रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट पे भी बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर भी आपको करना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एमपी टेट एग्जाम को लेकर स्पेशल वीडियो रहेगा और साथ ही आपको बता दें, अगर आप एसएससी या फिर बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और अपनी स्टडी का प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। तो मुझसे पहले आपको इसका उत्तर अपने दिमाग में लगा लेना है, उसके बाद मैं तो उत्तर बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो बाहरी झिल्ली, मनुष्य के मस्तिष्क की दिमाग की बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए नाम है, पहला है पिया मीटर, दूसरा है मीटर, ड्यूरामीटर और एरेक्टिनोइड। तो यहाँ पर ये 4 विकल्प आपको मिलेंगे। इसका राइट आंसर आपको दिखा देते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आप देखेंगे विकल्प नंबर सी है, ड्यूरामीटर बाहरी झिल्ली है दिमाग की। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे यहाँ पर, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ऑप्टिक पाली, धड़ेन्द्र पाली, सेरिब्रम, इनमें से कोई भी नहीं। ये 4 विकल्प आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो फटाफट आप उत्तर यहाँ पर अपने दिमाग में लगा लेना है। और एक चीज़ बता दें कि आप लंबे वीडियो की बजाय छोटे वीडियो देखिए जिसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएँ। आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी आप स्टडी तो कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको दिखा देते हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ये, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करने वाली इंद्री का नाम है धड़ेन्द्रीय पाली। राइट आंसर बी वाला। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। क्या केंद्र है? मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र। स्वाभाविक सी बात है, हमारा आंसर दिमाग की ओर जाएगा, मस्तिष्क की ओर जाएगा, लेकिन उसके अंदर भी पार्ट है, उस पार्ट का नाम बताना है। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड, ये 4 विकल्प आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर है सेरिब्रम, जो कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। किसमें नियंत्रित रहता है? ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह हमारे खून में, रक्त में, ब्लड में मिला होता है। और ये जो मात्रा है अगर बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी, दोनों ही कंडीशन पर हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये नियंत्रण की कार्यवाही कहाँ पर होती है? तो 4 विकल्प आपको मिलेंगे, सोमैटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रीन के कारण और इंसुलिन के कारण। तो मुझे उम्मीद है आप जान गए होंगे। तो ये इंसुलिन नाम का जो ये हार्मोन है, इसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है और जिसका नियंत्रण नहीं हो पाता है, इंसुलिन का कमी हो जाती है इंसुलिन की, तो वहाँ पर शुगर की बीमारी हो जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इंसुलिन के कारण जो है हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जिससे हम जीवित हैं, सभी जीवित जीव जंतु जितने भी प्राणी हैं सजीव, वह ऑक्सीजन के कारण ही जीवित हैं। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन, किस कैटेगरी में ऑक्सीजन आ रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम की कैटेगरी में ऑक्सीजन आ रही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्वेश्चन के तौर पर दिए जा सकते हैं, लेकिन आज के समय पर जो परीक्षाएं और उनके अंदर आने वाले प्रश्न हैं वह इसी टाइप के होते हैं कि आप जानते हुए भी उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। जैसे ऑक्सीजन की ही हम बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के बारे में हम जानते हैं O2 है और ये हवा है और इससे हम जीवित रहते हैं, लेकिन ये सोच सकते हैं कि कितना डीप अंदर का क्वेश्चन ले लिया गया है। फिलहाल के लिए राइट आंसर है एंजाइम। ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है?
जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और सभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जीवों के जो क्रिया है वह इनमें से कौन सी होगी, तो ये तो सभी होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी वाला, सभी है। पोषण भी हमको मिलता है, उत्सर्जन भी होता है, हमारे शरीर से जो मलमूत्र निकलता है उत्सर्जन कहेंगे, पसीना निकलता है उत्सर्जन कहेंगे, और श्वसन की क्रिया भी होती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता तो परजीवी के, स्वपोषी के, मृतजीवी के और परासरणी के। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? राइट आंसर है ये मृतजीवी के अंतर्गत आएगा, सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 की मात्रा बताना है, कितना होता है? तो ज़्यादातर बहुत सारी गैसें हैं जिनकी मात्राओं को पूछा जाता है, CO2 की मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में? तो आप सभी बता दें यहाँ पर, देखिए उत्तर अगर आप नहीं जानते तो आप जान जाएंगे। CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे वातावरण में, पर्यावरण में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण जीवित रहना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। और CO2 को नियंत्रित करते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हैं, 78, 78%, 21, 4 और 0.03%। तो राइट आंसर यही होगा, 0.03% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? देखिए पौधे जो है अधिकतर सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं और सूर्य के प्रकाश में ही वह वृद्धि करते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं छाया में पनपते हैं। तो देखिए उनको क्या कहते हैं, किस श्रेणी के अंतर्गत हैं? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स, इनमें से कोई भी नहीं। थोड़ा सा अंदर का कठिन क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। इसका राइट आंसर है सियोकाइट्स इनको बोलते हैं, जो जिनको घर के अंदर ये जहाँ पर धूप नहीं आ पाती है तो वो छाया में पनपते हैं, उनको सियोकाइट्स की श्रेणी के पौधे कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया, क्लोम। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन कि ये थोड़ा ज़्यादा बारीक अंतर के साथ क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि ये सभी श्वसन क्रिया से संबंधित अंग हैं, लेकिन मुख्य की जब बात आती है कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल राइट आंसर जो हमारा फेफड़ा होता है वो होगा, सबसे प्रमुख है फेफड़ा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यहाँ पर देखेंगे डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। तो यहाँ पर देखिए श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, राइट आंसर है बी और सी। एक चीज़ और, ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिक मतलब किस प्रकार से, अगर इस तरह क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप ज़्यादातर कंडीशन में, यानी 90% तक यह कंडीशन होती है कि जो ये वाले होते हैं ए और बी और सी, यह सब ये राइट आंसर हो जाता है। 10% चांस रहते हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन पर यही राइट आंसर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बी और सी, बी में टीबी है और सी में निमोनिया है, ये राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी जो है, हाई बीपी जो होता है उसको क्या कहते हैं? किसी का बीपी बढ़ता है, आजकल ये नॉर्मल जो है ज़्यादातर लोगों को हो रहा है बीपी, ब्लड प्रेशर की समस्या, तो यहाँ पर जो हाई अगर हो जाता है बीपी तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं हाइपर टेंशन कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हाइपर नहीं, बोलचाल की भाषा में भी अपन इस्तेमाल कर लेते हैं, हाइपर क्यों हो रहे हैं, तो वही है, मतलब एक तरह से टेंशन हो जाता है, उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है, तो उसको हाइपर टेंशन कहेंगे। तो आज के इस वीडियो पर हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। जितना ज़्यादा आप हमारे चैनल
से जुड़ेंगे उतने ज़्यादा आपको आगामी समय में लाभ भी मिलेगा। हम जल्द ही बड़े और ज़्यादा क्वेश्चन को लेके आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पर नए प्रश्नों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं उनके साथ। धन्यवाद।